हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये वही 25 प्रश्न हैं जो सभी प्रश्न केवल PYQ पूर्व परीक्षा प्रश्न पर आधारित हैं और जो पिछली बार कई अगर आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए यूएनओ से संबंधित सभी परीक्षाओं में ज़रूर 2, 3 या 4, 5 से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। चूँकि मैं इसकी थ्योरी भी लेकर आया हूँ, तो इसकी जो थ्योरी है वह मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा। पहले यह 25 प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद मैं आप लोगों को थ्योरी पर लेकर जाऊंगा। तो हमारे चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज कर सकते हैं या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यानी कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हमारी सन 1945 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 1945। प्रश्न संख्या 2, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क USA अमेरिका में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, न्यूयॉर्क। प्रश्न संख्या 3, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना सन 1945 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 24 अक्टूबर। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ हुए थे? तो जो हमारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो वह हमारा सैन फ्रांसिस्को में, तो हमारा सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और सैन फ्रांसिस्को हमारा USA में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सैन फ्रांसिस्को। प्रश्न संख्या 5, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? जो 2024 का मैं पूछ रहा हूँ। तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जो होगा हमारा एंटोनियो गुटेरेस 2024 में इसके अध्यक्ष थे यूएनओ के। प्रश्न संख्या 6, संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला महासभा अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला महासभा अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी हमारी विजयलक्ष्मी पंडित। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, विजयलक्ष्मी पंडित। प्रश्न संख्या 7, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या टोटल 5 है
और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 5। प्रश्न संख्या 8, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव हमारे ट्रिगवेली थे। ट्रिगवेली। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा ट्रिगवेली। प्रश्न संख्या 9, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल सदस्य होते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह हमारी 54। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 54। प्रश्न संख्या 10, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय हमारा फ्रांस पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 11, यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? यूनिसेफ का जो हमारा मुख्य कार्य है वह बच्चों का कल्याण करना है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। यूनिसेफ का मुख्य कार्य बच्चों का कल्याण करना है। प्रश्न संख्या 12, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले कौन सा संगठन था? तो जो यूएनओ की स्थापना से पहले कौन सा संगठन था? तो वह था हमारा लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशंस इससे पहले बना था, लेकिन इसके बाद में यह जब प्रथम विश्व युद्ध हुई थी 1914 से 1919 तक चली थी, तो यह उस समय बना कि युद्ध कभी ना हो, तो फिर दोबारा युद्ध हो गई तो लीग ऑफ नेशन समाप्त कर दिया गया और फिर यह यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई और इसके बाद से अभी तक युद्ध नहीं हुई है, इसीलिए यूएनओ हमारा अभी तक चल रहा है। प्रश्न संख्या 13, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य सन 1945 में ही बन गया। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा 1945। प्रश्न संख्या 14, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहली बार किया जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका जो मुख्यालय है वह हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 15, संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोच्च न्यायिक अंग कौन सा है? जो यूएनओ है हमारा, इसका सर्वोच्च न्यायिक अंग कौन सा है? तो वह है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 16, यूएनओ की महासभा में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के पास कितने वोट होते हैं? तो वह हमारे केवल एक ही वोट होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा 1। प्रश्न संख्या 17, संयुक्त राष्ट्र के झंडे की पृष्ठभूमि का रंग क्या है? जो संयुक्त राष्ट्र के झंडे की पृष्ठभूमि का रंग क्या है? तो वह है हमारा नीला। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा नीला। प्रश्न संख्या 18, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP किससे संबंधित है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो वह हमारा भोजन सुरक्षा से संबंधित है। भोजन नुकसान ना हो, भोजन की सुरक्षा की जाए, इसी से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा भोजन सुरक्षा।
प्रश्न संख्या 19, संयुक्त राष्ट्र में भाषा कितनी आधिकारिक है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो वह हमारी टोटल 6 भाषाएं हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा 6। संयुक्त राष्ट्र में टोटल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 20, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? जो यह यूनेस्को है इसका पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का पूर्ण रूप आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। यह जो UNESCO यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोग को कमेंट में बताना है, तो आप लोग ज़रूर से बताइए। हम लोग प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, UNDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो यह UNDP है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है हमारी विकास सहायता करना, विकास के लिए सहायता करना। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, UNDP का मुख्य उद्देश्य। प्रश्न संख्या 22, संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन मंजूर करता है? संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन मंजूर करता है? तो वह हमारी संयुक्त राष्ट्र की बजट महासभा मंजूर करती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 23, UNHCR किससे संबंधित है? UNHCR किससे संबंधित है? तो वह हमारे शरणार्थियों की सहायता के लिए UNHCR संबंधित है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24, संयुक्त राष्ट्र की पहली बैठक कहाँ हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की पहली बैठक हमारी इंग्लैंड लंदन में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, लंदन। प्रश्न संख्या 25, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनकी संख्या 10 है, और यह जो अस्थायी सदस्य हैं इनकी संख्या 10 होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। तो चलिए अब हम लोग थ्योरी को देखते हैं। हमारे टोटल प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ UN संक्षिप्त सैद्धांतिक नोट्स यानी कि थ्योरी, एग्जाम ओरिएंट पॉइंट वाइज सरल हिंदी में बताऊंगा आपको। तो इसकी स्थापना व पृष्ठभूमि को देखते हैं। UNO के तो द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद विश्व शांति व सुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से 26 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को UN चार्टर पर हस्ताक्षर किए। जो 26 जून वह सही है, 26 जून चार्टर एक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था, और चार्टर 24 अक्टूबर 1945 से लागू हुआ। यही दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र से पहले वैश्विक निकाय लीग ऑफ नेशन 1919 से 1946 था, पर वह द्वितीय विश्व युद्ध रोकने में विफल हो गया। जो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह समाप्त हो चुका था। दूसरा नंबर हमारे केवल 10 पॉइंट हैं। दूसरा नंबर है हमारा 1 पॉइंट को देख चुके हैं। तो सदस्य, भाषा व प्रतीक, इसके कितने सदस्य हैं, कौन सी भाषा है, कौन सा प्रतीक है, इसको देख लेते हैं। वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। दक्षिण सूडान 2011 सबसे नया सदस्य जुड़ा हुआ है। दक्षिणी सूडान 2011 में सबसे नया सदस्य जुड़ा हुआ है, और इसकी आधिकारिक भाषा अरबी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, कुल टोटल 6 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है
वह हल्की नीली पृष्ठभूमि पर जैतून शाखाओं से घिरी विश्व मानचित्र की सफ़ेद आकृति शांति और एकता का प्रतीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसको देखते हैं। यह जो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के हमारे प्रमुख 6 अंग होते हैं, तो कौन से हैं? तो अंग, मुख्य कार्य और मुख्यालय, महासभा UNGA, सभी सदस्यों का मंच, बजट मंजूरी सिफारिशें, न्यूयॉर्क सुरक्षा परिषद UNSC। और यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। मुख्यालय न्यूयॉर्क। आर्थिक सामाजिक परिषद ECOSOC, विकास, मानवाधिकार, सामाजिक आर्थिक मुद्दे न्यूयॉर्क। ट्रस्टशिप परिषद, ट्रस्ट क्षेत्रों की देखरेख 1994 से यह निलंबित हो चुका है। और यह न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। ICJ, यह जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारा द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। इसका सचिवालय, प्रशासन और रिपोर्ट, शांति अभियानों का समन्वय न्यूयॉर्क। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटारेस पुर्तगाल के निवासी हैं और 1 जनवरी 2017 से अब तक हैं। चौथा पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट विशेषताओं को देखते हैं। वीटो अधिकार। वीटो अधिकार कितने सदस्यों को प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, जो P5 USA, UK, फ्रांस, रूस, चीन किसी प्रस्ताव को एकल न से रोक सकते हैं। अगर किसी भी देश का कोई भी प्रस्ताव है तो इसमें से इन 5 देशों में से कोई भी सदस्य नहीं कह दिया तो वह प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। इसका मतलब यही है। बजट 2 हिस्सों में प्रस्तावित होता है। पहला सामान्य बजट, दूसरा शांति रक्षा बजट। अनुमोदन महासभा करती है। UN पीस कीपिंग, नीली टोपियों वाले शांति सैनिक, भारत शीर्ष दस्ता प्रदाता देशों में है। हमारा 5वां पॉइंट है मुख्य सहायता विशेषीकृत एजेंसियां। संक्षिप्त नाम व पूरा नाम व का प्रमुख कार्य। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वैश्विक स्वास्थ्य मानक। यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन, इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय हमारा पेरिस में है। और यह जो यूनिसेफ है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, न्यूयॉर्क, बच्चों का कल्याण। यह जो यूनिसेफ है यह बच्चों के कल्याण के लिए बनाया गया है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। WFP, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम में स्थित है और इसका खाद्य सुरक्षा आपदा के समय सहायता करना होता है। UNDP, इसका हिंदी में अर्थ है विकास कार्यक्रम, न्यूयॉर्क सतत विकास गरीबी उन्मूलन, और UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। FAO, खाद्य व कृषि संगठन, FAO का मुख्यालय हमारा रोम, इटली में स्थित है। ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिनेवा, श्रम मानक सांगठिन सूरी, श्रम मानक सामाजिक सुरक्षा। ILO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। हमारा 6ठा नंबर है भारत और संयुक्त राष्ट्र संस्थापक सदस्य। भारत ने 30 अक्टूबर सन 1945 को इसका पूर्ण सदस्य बन चुका था और उस समय नेतृत्व विजय लक्ष्मी पंडित ने किया था। 1953 में महासभा अध्यक्ष वाली महिला पहली महिला थी, विजय लक्ष्मी पंडित।
शांति सेना 1950 से अब तक भारतीय बल 50+ अभियानों में सर्वोच्च बलिदान भी सबसे अधिक। प्रमुख उपलब्धियां यूएनओ की। पहली हमारी कूटनीति मंच वैश्विक वार्ताओं का केंद्र। दूसरा डिकेड ऑफ एक्शन SDGs 2005 से 2030 तक 17 सतत विकास लक्ष्यों पर वैश्विक सहमति। तीसरा पॉइंट है हमारा महासंधि परमाणु अप्रसार संधि NPT पेरिस जलवायु समझौता 2015। चौथा मानवीय सहायता आपदाओं महामारी कोविड-19 में त्वरित राहत व कवैक्स पहल। 8 चुनौतियों व सुधार मांग वेटो दुरुपयोग और सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का पुराना ढांचा। वित्तीय निर्भरता कुछ गिने चुने देशों पर अत्यधिक आर्थिक निर्भरता। शांति अभियानों की सुरक्षा व बल प्रयोग को लेकर विवाद। डिजिटल खतरों साइबर सुरक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सामूहिक नीति की कमी। अब हमारा 9वां पॉइंट है, इसको देखते हैं। संभावित सुधार सूत्र सुरक्षा परिषद का विस्तार G4 भारत ब्राज़ील या जो G4 है भारत ब्राज़ील जर्मनी जापान का प्रस्ताव। पारदर्शी बजट निर्धारण शांति सेना के स्पष्ट मैंडेट। SDG 2030 की समय सीमा में तीव्र क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। 4 महासभा के 2 बजट सामान्य व शांति रक्षा। और आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह आप लोगों को याद करके रखना है। UN डे यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ह्यूमन राइट्स डे प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। UDHR ने इसे अपनाया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो हमारी कैसी लगी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।